वाला लेटर में प्रधानमंत्री जी के तरफ से मंत्रालय से लेटर आया वहाँ से कि राज्य सरकार को हाथ को काट करके खून से सने पन्ना को हमने लाल कर दिया। इसके बाद या लड़का हो, लड़का का अगर किसी का बारात आते हैं तो हमारे दरवाजे पर जरूर आते हैं, क्योंकि हमारे घर के आगे में और हथियार हम अपने जिला से बना करके लाए थे और उसी से हम अपना हाथ को काट करके खून से सने पन्ना को हमने लाल कर दिया। आप रूपी हैं। हाँ, वो टूटे हुए थे, अपने इंदिरा आवास योजना उठा करके उसको बनाए, क्योंकि दूसरे जगह 1.5 किला हमारे पास बचा हुआ है जिसमें हम 50 डिसमिल का पैसा भी ले चुके हैं। भरगमा से जुड़े हुए पदाधिकारी जिला का इसका सीबीआई का जांच हो जाए अगर, तो पूरा बिहार में इतना वोट से जिताते, लेकिन हमको वो मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि बिहार का। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एरिया न्यूज। मैं हूं पवन। अभी हम उपस्थित हैं श्री राम के धरती अयोध्या में, और आपको कुछ दिन पहले मालूम होगा कि एक व्यक्ति जो है, जो बिहार के रहने वाले, अररिया जिला और सिमरवनी के रहने वाले हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जंग लड़ते लड़ते एक हाथ को गंवा दिए हैं। तो हम उन्हीं व्यक्ति से मिलने के लिए आए थे और जानने का कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आपको हाथ गंवाना पड़ा। देखिए, हम 2005 में बिहार में नीतीश जी सरकार में आए। 2006 में वार्ड सदस्य हम लड़ करके हम जीत करके उप मुखिया हम बने। इसके बाद प्रखंड आना जाना शुरू हुआ। हर योजना में, आवास योजना में पैसा गिना नहीं जाता था। गरीब को जो दिया जाते थे जी, उससे आधा रुपया ले लिया जाता था। और गरीब कैसे घर बनाएगा? किसी को लोन अगर लेना है तो उसमें 30 से 40% रुपया, वो केसीसी लोन हो, वो मवेशी पर लोन हो, चाहे जो लोन हो, वो सब दलाल के माध्यम से, बैंक हो या प्रखंड हो या पंचायत में प्रतिनिधि हो, सब दलाल के माध्यम से काम करते हैं। और पंचायत में जो प्रतिनिधि बनते हैं वो जब बनने के बाद बाहुबली हो जाते हैं, लिखते हैं कि हम ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। उसको हम देखें, जो प्रखंड में भ्रष्टाचार का सारे मुखिया, मतलब बीडीओ का, प्रोग्राम पदाधिकारी, पीओ का, सीओ का दलाली के रूप में सब काम करते थे और हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी समय हम कागज मुखिया के ऊपर भी लगाना शुरू किया। वो इसमें कौन सा होगा सर? 2006 से लेके 6 से लेके 11 तक हम रहे। और लास्ट समय में मुखिया जी को एक पहले ऐसे कोई केस था, उसमें 7 साल का सजा हो गया, तो उसमें हमको पदभार मिला, लेकिन उस व्यक्ति 15 दिन में पटना हाईकोर्ट से बेल उसका हो गया। फिर डीएम साहब उनको पदभार दे दिया। हमने डीएम साहब को गए, फिर हम कहें कि 7 साल का सजा हो गया, आज 4 साल से ऊपर वाले व्यक्ति पद पर नहीं आ सकता है, फिर कैसे उनको आप पद दे दिए हैं? अभी मेरा खाता भी वित्तीय का खाता नहीं खुला ग्राम सेवक के माध्यम से, कुछ जवाब नहीं दिया। और काम वही वर्तमान जो मुखिया थे वही काम किया, और काम सारा गलत। तब से हम इलेक्शन में 2011 में हम नॉमिनेशन दिए, लेकिन घूम करके हम नहीं देखें कि क्या हुआ। इसके बाद हम जो है भाग करके फिर बाहर चले आए, क्योंकि हम क्रांति के रूप में काम कर रहे थे वहाँ पर, और हमसे सब डरते थे। सब जो हमारे साथी थे वो भी हमारे साथ नहीं रहते थे कि ये कभी किसी समय ये मारा सकता है, क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। और भ्रष्टाचार धीरे धीरे ऐसे जकड़ लिया। हम लोग का सिमरवनी पंचायत में 7 पंचायत में, भरगमा प्रखंड 7 पंचायत में एक कर्मचारी, जो कर्मचारी का दलाल है, उसका पिताजी मजदूरी करते थे, आज उनके पास करोड़ों का संपत्ति है, लाखों नहीं करोड़ों का संपत्ति आज उनके पास है। सब कुछ दोहन हो रहा है। सारा गलत जब काम होता है तो सही किसी को नहीं होता, जो भी काम होता है गलत होता है। आवास योजना हो, मनरेगा में काम हरिजन करते हैं। अब ले गया 5 मजदूर को ले गया, काम करवाया 2 दिन, 10 मजदूर हुआ, उसको 2000 रुपया दे दिया, 200 रुपया करके रोज करके दे दिया। 2 लाख रुपया वो सड़क का उठा लिया। बस ऐसे पानी आया फिर चला गया। फिर 4 साल 5 साल के बाद फिर योजना आएगा, फिर वैसे करेगा। ऐसे मतलब लूट बिहार में हो रहा है। इसके लिए हमने कागज देना शुरू किया नीतीश जी को। पहले जो कागज दिए हम 2006 से, वो
10 तक हम कागज दिए। 10 में वो कागज 2006 ईस्वी से 2010 तक 10 तक हम कागज नीतीश जी को देते रहे। प्रखंड से लेके जिला, जिला से नीतीश जी के जनता दरबार लगाते थे। उस समय जनता दरबार में देते रहे, लेकिन वो कागज मेरा किसी प्रकार से नष्ट हो गया, मतलब जल गया। पेटी में था, उसमें मतलब बच्चे ढेपरी रख दिया और वो उलट गया, वो जल गया। फिर हमने सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार किया और 14 से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके फिर कागज देना हम शुरू किया। 14-15 का सूची में आवास योजना में, 17 में पेमेंट, 16 में पेमेंट हुआ। उस समय से फिर देना शुरू किया कि ऐसे ऐसे जगाने का काम किया हम सरकार को कि आप जागिए, आपका नीचा स्तर बिल्कुल लूट हो रहा है, ऐसे में देश गुलाम हो जाएगा। पदाधिकारी डायरेक्ट मतलब जो है पैसा वहाँ लेता है डायरेक्ट, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है और बिचौलिया के माध्यम से सारा काम होता है। जब सरकार कानून बनाया कि प्रथम किस्त मिलेगा, अब कुर्सी तक आप काम कीजिए, फिर सेकंड पेमेंट मिलेगा, वो व्यक्ति को 3 किस्त 4 किस्त मिल गया, एक भी ईंटा नहीं लगाया, तो वो पैसा कहाँ गया? जी जी जी। ये पैसा ऐसे करके भ्रष्टाचार, ये मामला हम जगाने का प्रयास किया मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को, देते देते थक गए। लास्ट में 2022 में हमने मार्च का समय में हम आवेदन लिखे और उसमें हम दिए थे कि केंद्र का योजना हो या बिहार का योजना, कोई भी योजना 50% से कम भ्रष्टाचार हुआ होगा तो हमें फांसी दिया जाए। अगर उससे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो दोषी को कड़ी सजा दी जाए, फिर ऐसा कोई बिहार में भ्रष्टाचार नहीं करेगा। उस पर कोई सुनवाई नहीं किया। प्रधानमंत्री से लेटर आया, वो वाला लेटर में प्रधानमंत्री जी के तरफ से मंत्रालय से लेटर आया वहाँ से कि राज्य सरकार को लेटर दिया गया है, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। नहीं होने के बाद वो समय भी हम दिए थे 60 दिन का, 60 दिन में नहीं कुछ अगर समय हुआ, फिर 60 दिन के बाद 15 जून को हम बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी को दिए आवेदन। गोपनीय में जो कागज देते हैं उस कागज को कंप्यूटर पर रिसीविंग हमको मिलता है। ये नहीं है कि कोई साइन करके दिया, वो कंप्यूटर का डायरेक्ट सरकार से लिंक जुड़ा हुआ है, पर्सनल ऑफिस है बिहार सरकार का, वो कागज हमको मिला और उसमें हम लिख करके दिए थे कि भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी की सौगंध, अगर आप 1 अक्टूबर 2022 तक जांच करके, जांच का सार्वजनिक, सिमरवनी पंचायत का जांच करके जांच का सार्वजनिक नहीं किया गया तो जिस हाथ से हम आवेदन लिखे हैं उस हाथ को काट कर खून से सने पन्ना को लाल कर देंगे। ये लिख करके हम उसको भी दिए और 17 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी को गोपनीय में भी दिए, लेकिन 2 में से कोई मतलब इस पर संज्ञान नहीं लिया, नहीं कभी कोई लेटर आया, नहीं कोई बात हुई। इसके बाद हमने सोचे कि भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी का सौगंध हम खाए हैं और उसको पूरा करने के लिए जब तक कुर्बानी नहीं देंगे तब तक बिहार का भ्रष्टाचार नहीं रुकेगी। इसलिए हमने उससे पहले भी अयोध्या आए थे, उसके बाद हम 2 तारीख को यहाँ रात में अयोध्या आए 9 बजे और 3 तारीख को 3 अक्टूबर 2022 को हमने गए सरयू में स्नान करके और हथियार हम अपने जिला से बना करके लाए थे और उसी से हम अपना हाथ को काट करके खून से सने पन्ना को हमने लाल कर दिया। इसके बाद मेरा इलाज मतलब यहीं पर श्री राम हॉस्पिटल में चल रहा है। तो देखिए, आप लोग खुश हो गए होंगे। क्या ये अपने परिवार के लिए लड़ते थे या अपने गांव या अपने बिहार के लिए लड़ते थे? क्या आप अपने परिवार के लिए लड़ते थे कि बिहार के लिए लड़ते थे? मेरा मकसद यही है कि अगर बिहार का कोई भी गरीब व्यक्ति अगर उसका चूल्हा अगर नहीं जलता है तो हमें अंजल करने का कोई अधिकार नहीं देता। जो व्यक्ति पद पर है उसको कोई अधिकार नहीं देता है। गरीब को रात में चूल्हा, अभी 40% व्यक्ति को रात में चूल्हा गरीब को नहीं जलता है क्योंकि रहने का घर नहीं है। रात में सोते हैं तो उसके टाट भंगे हुए रहते हैं, इधर से उधर डॉग चले जाते हैं, कुत्ता बिल्ली इधर से उधर जाते हैं। गरीब का इतना गरीबी बिहार में है कि इसका चर्चा नहीं है। गरीब का जो आंसू देखते हैं उस आंसू को देखते हुए हम जो ये बलिदान दिए हैं, अभी भी मेरा ये मतलब नस जो यहाँ सिलाई किया है
बोलते हैं तो ये नस दर्द करने लगता है। दर्द होता है, और दर्द नहीं, वो नस कभी कभी फट जाता है, हल्का ब्लड इनसे चूने लगता है। जी जी जी। डॉक्टर साहब बोले कि आप कॉन्फ्रेंस नहीं कीजिए, नहीं ज़्यादा बोलिए, नहीं खट्टापन कोई सामान खाइए, क्योंकि ये नस का सिलाई तो कट गया है नस का, लेकिन ज़्यादा बोलने पर ये नस मतलब जो है जी जी जी। फिर से मतलब जो है आपको ऑपरेशन इसको करना पड़ेगा। अभी 1 महीना और लगेगा, और इसमें कम से कम 20 गो गोली खाते हैं प्रत्येक दिन, 20 टेबलेट खाते हैं प्रत्येक दिन। और कैसे हम जिंदा हैं वो श्री राम प्रभु। आप तो दूसरा जीवन मिला है आपको यहाँ पर। हाँ, दूसरा जीवन मिला है, काटने के बाद सारा ब्लड बह चुका, लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं। क्यों हमको जिंदा ईश्वर रखे हैं? क्योंकि बिहार वासी को कम से कम मतलब जो है दिखाएंगे कि कैसा होता है ये भ्रष्टाचारी का भ्रष्टाचार, कैसे बंद मतलब करवाएंगे, इसीलिए हमको जिंदा रखा है। तो देखिए अभी जो है इनके साथ सब है, इनसे पहले इनके साथ कोई नहीं थे क्या? आप अकेले थे या आपके साथ इससे पहले कोई थे, कोई व्यक्ति? पहले अपने कर कुटुंब जो थे वो हमको सहयोग कर रहे थे। अपने हमारे पास 3.5 किला जमीन। हाँ, ये बात भी सही है कि आपको बाल बच्चा भी है, ये बाल बच्चा के लिए भी नहीं सोचे और बिहार के लिए सोचने लगे। जिस तरह से वीर कुंवर सिंह अपना हाथ को गंवा दिए थे, तो आज दूसरा वीर कुंवर सिंह के सामने है, ये दूसरा वीर कुंवर सिंह है। और क्या आप अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचे थे? क्या बच्चे के बारे में सोचेंगे? हमारे गांव में 700 वोटर हैं, छरापट्टी गांव पड़ते हैं, सिमरवनी पंचायत का। वहाँ कोई भी जात हो, उसका शादी विवाह अगर होता है, लड़की हो या लड़का हो, लड़का का अगर किसी का बारात आते हैं तो हमारे दरवाजे पर जरूर आते हैं, क्योंकि हमारे घर के आगे में थान घर हैं, आपरूपी हैं। हाँ, वो टूटे हुए थे, अपने इंदिरा आवास योजना उठा करके उसको बनाए, क्योंकि दूसरे जगह का जो आते थे और देखते थे कि नहीं इस गांव में यहाँ लोग हमको लाते हैं पूजा करने के लिए, आज ये भंगा फूटा हुआ है, वो हमको देखा नहीं गया। अपना आवास उठा करके हमने वो घर बनाए, अपने बाल बच्चा को। क्या हम तो ये मान लिए हैं, जब से मतलब हमको ज्ञान हुआ तभी से हम मान लिए हैं कि बिहार में एक गरीब जैसे अपने बच्चा है, वैसे दूसरे का बच्चा को हम अपने बच्चा मानते हैं कि सबका एक समान है। उसका अगर न्याय नहीं दिला पाए अगर, तो एक व्यक्ति अपने लिए जो मरते हैं उसका कोई मायने नहीं होता है। एक व्यक्ति अपने कहीं गुजर कर सकते हैं अपने, अगर हम मर जाते तो क्या मेरा परिवार का या मेरा बाल बच्चा का भूखा मर जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। नहीं होता। तो एक गरीब अगर गरीब घर में जन्म लेते हैं, उसका भी गुजर अगर जाते हैं, तो हमारे पास मेरा पूर्वज तो कम से कम 3.5 किला जमीन हमको दे करके गया। लेकिन उसमें से आप और बेच लिए हैं? हम बेच दिए हैं, 2 किला हम बेच दिए हैं। अभी भी 1.5 किला हमारे पास बचा हुआ है, जिसमें हम 50 डिसमिल का पैसा भी ले चुके हैं। तो अब देखिए ये जो है 2 किला, मतलब इसके पास 2.5 एकड़ जमीन ये बेच चुके हैं, 2.5 एकड़ बेच चुके हैं, 2 एकड़ तो बेच दिए हैं, और 50 जो बचा उसका पैसा भी ले चुके हैं, यही ना? पैसा भी ले चुके हैं। लेकिन इसके बारे में सोचिए, ये आप लोग के लिए सोचते हैं, लेकिन आप लोग इसके लिए नहीं सोचते हैं। आज तो पूरा गांव जो है आपके साथ है, उधर का जो भी है सब साथ है, पूरा बिहार साथ है। यहाँ पर जो है मनीष कश्यप जी, रवि भट्ट जी आए थे आपसे मिलने के लिए, क्या बोलिएगा उसके बारे में? और जो है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी और ये प्रिंस विक्टर जी जो है इसमें रैली भी निकाले थे, तो क्या बोलिएगा उन सब के बारे में? जो यहाँ पर मीडिया वाले आए हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम यहाँ पर हैं, और वहाँ पर जो 2 दिवसीय धरना रखे हैं, 2 दिवसीय धरना से एक दिन पहले 9 तारीख को विजय भाई हमारे प्रखंड का कुसमोल का है, उसको भी विजय जी, वो भी मतलब प्रखंड तक धरना रखे थे, उनको भी हम शुक्रिया करते हैं। और 2 दिवसीय जो धरना रखे उसमें जो गरीब दुखिया जो गए वहां पर 2 दिन तक पैदल चल करके, और ऐसा बूढ़ी ऐसा बूढ़े सब ऐसे बच्चे सब गए थे जो पैदल पैर में छाला पड़ गया था, लेकिन वो 30 किलोमीटर का दूरी पैदल जो है 2 दिन में तय करके गए थे, प्रखंड तक आए थे। उसको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे नाम पर वो सब आज जा रहे हैं, तो उसका फल कभी निस्वार्थ नहीं जाएगा। आने वाला समय में उनका बाल बच्चा को छुटकारा मिलेगा।
आज बिहार से पलायन हर स्टेट में करते हैं, लेकिन और स्टेट से बिहार आते हैं नहीं आते हैं। जब देश आज़ाद हुए थे 13 साल तक बिहार नंबर 1 पर थे, लेकिन आज ये नेता सब पदाधिकारी बिहार को इतना गरीब कर दिया, इतना गरीब कर दिया। जो योजना है 50% से ज़्यादा योजना जो धरातल पर उतरे हैं उसमें 50% से ज़्यादा लूट करते हैं, और 50% से ज़्यादा योजना जो धरातल पर नहीं उतरे हैं वो राजधानी के नेता सब लूट करते हैं। इसी के लिए जी। हम चाहते हैं कि सिमरवनी पंचायत का जांच और सिमरवनी पंचायत से जुड़े हुए पदाधिकारी, भरगमा से जुड़े हुए पदाधिकारी जिला का, इसका सीबीआई का जांच हो जाए अगर, तो पूरा बिहार नहीं पूरा भारत से भ्रष्टाचार मिट जाएगा। क्योंकि सबका पोल खुल जाएगा कि भ्रष्टाचार कैसे ये सब लूटा है बिहार को। इसलिए हम चाहते हैं, मेरा और कोई मकसद नहीं है, नहीं कोई राजनीतिक का मकसद है, नहीं ये बात तो सच्चाई है। हाँ, हमारा कोई मकसद नहीं है राजनीतिक में। अगर हम करते अगर तो पहले से जो कागज दे रहे थे सिमरवनी पंचायत में, हम पंचायत प्रतिनिधि अगर हम खड़ा हो जाते अगर, तो वहाँ का जनता हमें इतना वोट से जिताते। लेकिन हमको वो मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि बिहार का भ्रष्टाचार उजागर हो और सिमरवनी पंचायत का एक एक योजना को जांच हो। जो व्यक्ति उस कागज में जुड़े हुए, 1 करोड़ का ढलाई होता है 30 लाख रुपया नहीं लगाता है, 6 लाख का पुलिया बनाता है 1 लाख उसमें लागत नहीं लगता है, 25 लाख का पुला बनता है उसमें 3 लाख रुपया का लागत नहीं लगा है। आखिर ये पैसा जाता है कहाँ? आखिर जो पदाधिकारी इसको जांच करने के लिए देता है, ये सब व्यक्ति आखिर करता है क्या? ये सब का लिंक कहाँ तक है? ये बात सच्चाई है। देखिए, ये जो है एक बिहार के गरीब घर से आते हैं और पूरा बिहार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ के बिहार के भ्रष्ट सिस्टम से हम बोलना चाहते हैं कि ये जो वादा किए थे ये तो करके दिखा दिए हैं, आपके सामने में है। लेकिन ये 2005 से लड़ते लड़ते 2022 तक, 2005 में लड़े तो ये इसका कागज जो 2011-12 में जल जाते हैं, उसके बाद ये फिर से कागज डालना स्टार्ट करते हैं। तो आज तक जब इसका कहना अगर पूरा नहीं होता है तो आज हमारे सामने में ये जो है हाथ को गवा देते हैं। यहाँ पर विमल मंडल जी के साथ से और यहाँ अयोध्या श्री राम हॉस्पिटल से हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। और यहाँ पर विमल मंडल जी के साथ से मैं पवन मिथिलेश जी के साथ, जय हिंद।